आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरे विषय है, जैसा आपने तमाम जनता ने महाराष्ट्र के देखा है, देश की जनता ने देखा है, एनडीए वर्सेस इंडिया ये समाचार पत्रों में आया है। और अभी से एक दो बड़े गठबंधन, एक बड़ा गठबंधन जिसे हम एनडीए के नाम से जानते हैं या देख रहे हैं, और एक इंडिया के नाम से देख रहे हैं। ये दो बड़े बड़े गठबंधन आज आ चुके हैं और अभी से जो है तो पूरी रणनीति तैयार हो रही है कि अब इस चुनाव में कैसा जाना है, क्या करना है, फिरकापरस्त ताकतों को हराना है, जातिवादी ताकतों को हराना है। बहुत से बातें निकल के आ रही हैं, कुछ आरोप लग रहे हैं, कुछ सच्चाई भी हैं, बहुत सी बातें हैं। अब मैं सिर्फ ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि अब तक के अगर हम 15-20 साल के पिछले इलेक्शन के विश्लेषण करें, इसको बारीकी से देखें, तो सिर्फ यही होते आया है कि फ़िरक़ापरस्त ताकतों को हराना है और इसलिए मुसलमानों को वोट देना है। यानी चंद बातें बोलते हैं ना, चॉकलेट दे रहे आप, बस ऐसा कुछ बातें हो जाती थी। मुसलमान तालियां बजा देते थे और दिल खोल के वोट देते थे, लाइन लगा के वोट देते थे। और बाद में जब चुनाव हो जाता था, सरकार बन जाती थी, तो फिर सब खामोशी आ जाती थी। फिर कौन मुसलमान, कौन माइनॉरिटी, कौन अक़लियत, ज़्यादा चिल्ला पुकार करे तो शिरनी के 4 दाने दे दिए। मतलब एक ऐसा माहौल दिख के आता था। और ये ऐसा नहीं है कि मैं भी कोई इल्ज़ाम तराशी कर रहा हूँ, ये जो मुख्तलिफ़ कमीशन की रिपोर्ट आई हैं कि उसके आधार पे कह रहा हूँ। और आज का जो मुसलमानों के बीच में जो चर्चाएँ हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया चलाते हैं, मैं एक साप्ताहिक पेपर का संपादक भी हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं चौथे स्तंभ का सिपाही भी हूँ। और जनता में जो चर्चाएं रहती हैं, हम जनता के मन को टटोलते हैं। उस तरह की पत्रकारिता तो मैं नहीं करता कि भाई बस एक पेपर में आ गया तो मैं भी वो उठा के लगा दूँ। किसी नेता का बयान आ गया तो मानो आयन जैसा उन्हें कहा है उसको लगा दिए। ऐसी पत्रकारिता होती है। तो पत्रकारिता वो होना चाहिए कि आप जो समाज में रहते हैं, जो समाज के इर्द गिर्द रहते हैं, वो जनता के मन में क्या चल रहा है, वो जनता की सोच में क्या चल रहा है, वो जनता की परेशानियां क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या है, उसका हल क्या है, इसके ऊपर एक विश्लेषण करें, इसको उठाए, इसको सामने नेताओं के लाए, तो सही मानों में पत्रकारिता इससे कहते हैं। नहीं तो क्या है, बस एक बोलते ना मेंढी के बारे में मशहूर है, एक मेंढा कूदता है तो हज़ारों मेंढियाँ बस वहीं कूदती है। यानी पिछले जो हज़ारों लाखों मेंढियाँ होती, उसको लगता है कि नहीं मेरे बड़े मेंढे ने कूदा तो हमको भी कूदना है। तो ये हाल मुसलमानों का था। तो जो लोग थे, वैसे चंद मुसलमान लीडर पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं और आगे भी अच्छे रहेंगे। क्योंकि जब पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा तो माहौल चलेगा नहीं ना। तो बोलते हैं ना कि दुनिया में चंद लोग नेक है तो दुनिया चल रही है। तो लीडरशिप में भी ऐसा है, चंद लोग नेक हैं, अच्छे हैं, दर्द है, एहसास है। अब ये अलग बात है कि उनके दर्द से, उनके एहसास से, उनके चिल्लाने से, पुकारने से कुछ भी नहीं होता। इसके सबूत भी है। फिर सवाल ये, फिर ऐसा चिल्ला पुकार करके भी क्या मतलब आता। तो खैर, मैं ज़रा विषय से भटक रहा हूँ। मेरा ख़ास तौर से जो अपने आप को जिन्होंने आज घोषित किया है कि इंडिया वर्सेस एनडीए, कि आज मुसलमानों में चर्चाएँ हैं कि अब तक जो हो गया, लेकिन आप महाराष्ट्र के मुसलमानों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनका मुस्लिम आरक्षण है, उनका ओबीसी आरक्षण है, उनका रोज़गार के मसले हैं, उनके मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, शरीयत के मसले हैं, उर्दू कॉलेज स्कूलों का मसला है, उनकी जो झोपड़पट्टियाँ हैं वहाँ पर डेवलपमेंट के विकास के मसले हैं, कई सैकड़ों मसले हैं। इस पर आपको बहुत प्री प्लान, बल्कि आपको अपने मंशूर में लेना पड़ेगा कि अगर इंडिया अगर हमारे महाराष्ट्र में अगर आता है पूरी बहुमत के साथ, तो जैसा कर्नाटक में आपने एक अमली तौर से करके बताया है पहले हफ्ते में 15 दिन के भीतर, वैसे हम महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं। 5% आरक्षण सबसे पहले हम जो कोर्ट ने दिया है उसका हम अमल बजावनी करेंगे। उसके बाद उनको जो मुख्तलिफ आरक्षण है, उनके रोज़गार के मसले हैं, उनका मौलाना आज़ाद फंड का मसला है, रोज़गार का मसला है, और सबसे बड़ा मसला वक्फ बोर्ड के ज़मीनात के तहफ़्फ़ुज़ का है और उसको लेकर डेवलपमेंट के काम करने का है। खाली बचाने का मसला नहीं है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं एक चुनाव के अवसर पर जो भी है कि भाई ज़मीनात को बचाना है,
ज़मीनात को बचाना है। बचा के कोई आप अचार मत डालो, बचा के क्या करेंगे, बचा के करेंगे क्या? और ये बोलो कि हम अगर चुन के आ जाएंगे तो वक्फ के ऊपर हम कुछ असर कानून में तरमीम करेंगे, कंपनियां लेंगे, बड़े बड़े मुसलमानों के इदारे कायम करेंगे, उसके अंदर हमारे गैर मुस्लिम भाई को भी लो आप, कोई बुरी बात नहीं है। तो ये बात करो, खाली वक्फ बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और ज़मीनात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और मुसलमान कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो ये आपको प्री प्लान कर खुल के बोलना पड़ेगा। ये मुग्घम की बातें हैं, ये बनावटी बातें हैं, इससे आपको परे रहना पड़ेगा, ये आपको इससे परे करना पड़ेगा। क्योंकि मुसलमान समाज बहुत गुस्से में है, आक्रोश में है, वो अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहा है, बहुत ठगा महसूस कर रहा है। बोलते हैं ना, एक कहावत मशहूर है कि एक बहुत शाना आदमी रहता है, वो अपने आप को बहुत शाना समझता है। अगर उसको अगर लौंडे पुट्टे ने अगर उसको अगर बोलते हैं ना, को धोखा दे के चले गया, तो सब लोग हंसते, अरे तू तो वो शाने बातें कर रहा था, वो तो उन्हें काम बता देते को। एक ऐसा एक नेचुरल बात होती है। ऐसा मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि वो देश की बात करता है, देश की हित की बात करता है, संविधान की रक्षा की बात करता है, कुर्बानी देने की बात करता है, जान देने की बात करता है, और बदले में क्या आता है, ये आपके सामने है। तो बहरहाल, और दूसरी भी एक ख़ास बात कि महाराष्ट्र की हद तक बता रहा हूँ कि आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ये वीडियो बना के मैं आपको अभी से इसलिए अवगत करा रहा हूँ कि इसको आपको कैसे निपटना है, कैसे लेके चलना है, ये आपको अभी से तय करना पड़ेगा। नहीं तो टाइम पे क्या हो जाएगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, जनता का दिमाग काम नहीं करेगा, और जो होना है या जो नहीं होना है वो हो जाएगा, और आप देखते रह जाएंगे। ये कड़वा सच है। अगर महाराष्ट्र की बात करूँ, अब आता हूँ मैं मराठवाड़ा डिवीज़न में, यहाँ पर औरंगाबाद नाम का मसला आया, संभाजी नगर का नाम का मसला आया, ठीक है। वो कैसे पास हुआ, क्या पास हुआ, पूरे महाराष्ट्र ने देखा, पूरे औरंगाबाद के ज़िले की जनता ने देखी। अब मुसलमानों के अंदर जो मुसलमानों की पार्टियाँ बोलो, संगठन बोलो, वो इसको मुद्दा बनाने वाली है कि भाई इन्होंने संभाजी नगर करे, ये जातिवादी पार्टियाँ है, ये ऐसा है, और इतने धुएंधार तकरीरें होंगी, इतने धुएंधार भाषण होंगे कि मुसलमान भी भावुक हो जाएंगे। अरे यार सही बात है, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली का नाम, ये नाम, ऐसा नाम, हमारी शिनाख्त का मसला, हमारी ज़ात का मसला, हमारी इसका मसला, अरे रे रे रे, जितने बातें हो जाएंगे कि मुसलमान समझेंगे हाँ यार बस अब ये करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। एक ऐसा माहौल क्रिएट होगा, और जब माहौल जब चलेगा तो जाहिर सी बात है फिर औरंगाबाद के असरात पूरे मराठवाड़े पड़ते हैं, तो वहाँ के मुसलमानों के वो डिवाइडेशन होंगे। फिर आज आप चले जाओ, आप जो है तो मतलब जो अहमदनगर का नाम है वो मसला है, और जो है तो अपने उस्मानाबाद का मसला है, धारशिव का मसला, धार जो रख रहे आप, और मतलब और भी जो भी नाम है रख रहे आप, तो उस्मानाबाद का नाम भी अब बदल रहे, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। जब उस्मानाबाद के अंदर धुएंधार तकरीर होंगी कि इन्होंने जातिवाद सरकार है, इन्होंने ऐसा करे, ये दिखावा है, इन्होंने जातियात ऐसा करे थे, जबकि उस्मान साहब ने जब चाइना के टाइम इंडिया की मदद करे थे, ये मुसलमानों का बहुत बड़ा एक उनका सपोर्ट था, एहसान साहब, बहुत सी बातें होंगी। उसमें होगा क्या, मुसलमानों का माइंड डाइवर्ट होगा। हाँ यार सही बात है, साला हमारे खिलाफ, हमारे नाम को दबाया जा रहा, हमारी शिनाख्त को मिटाया जा रहा, हमारा ये हो जा रहा, हमारा वो हो जा रहा, वो पूरी फिज़ा जो है तो पूरे मराठवाड़े से लेके पूरे महाराष्ट्र में फैलेंगी। तो होगा क्या, मुसलमान बोलेंगे जान दो भाई, जो अपने हक की बात कर रहे हैं उनको मारो, दड़ 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 दड़, मतलब बटन दबा में वोट फुड़िएंगे। सीधी सी बात है, फिर वो इंडिया आ जाएगा, बीजेपी आ जाएंगी। ये कड़वा सच है, क्योंकि मुस्लिम समाज का मामला ऐसा है, एक बार तो दिमाग में आती नहीं, और आ गई तो फिर निकलती नहीं। फिर वो जुमला एक मशहूर है, हम तो डूबे सनम तुमको भी डूब मरेंगे, फिर वो ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अब जो उलमा इकराम है, मुसलमानों की जो सेकुलर लीडरशिप है, इनको भी कहने का भी, अगर आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में इंडिया आए, राहुल गांधी की जो महाज तैयार हो रहा है उसमें आए, तो फिर आपको ये उस्मानाबाद और औरंगाबाद के नाम के ऊपर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यकीनी तौर से आपको मेरी बात बुरी लग रही होंगी, या बोल रही यार ऐसे कैसा बंदे बात कर रहा, ये तो कौम के ख़िलाफ़ है, ये तो ऐसा है, तो वो ऐसा है, ऐसा लोग जज्बात में ऐसा कह रहे होंगे या उस पर कमेंट करेंगे। तो फिर मैं आपको बोलता, आप ज़रा एक गरम चाय पीजिए और ठंडा पानी पीजिए और आंखें बंद करके सोचिए कि अगर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो फिर एनडीए यानी कि बीजेपी आना पक्का है। क्योंकि औरंगाबाद जब धुएंधार भाषण होंगे, संभाजी नगर, औरंगाबाद, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, और ये और वो एक महाज तैयार होगा। तो जाहिर सी बात है फिर मुसलमानों के अगर जो भी औरंगाबाद ज़िले में अगर 5-6 लगा वोट है, 7 लाख एग्जाम्पल दे रहा है मैं आपको, तो परसेंटेज कितना होता, 70% 80%।
मतलब 4, 4.5, 5 लाख वोट होंगे। उसमें भावुक होके जज्बात की राहों में भाई के 2.5 लाख वोट माइनस हो जाएंगे। फिर 2.5 लाख वोट कुछ इधर गए, कुछ उधर गए, कुछ आज़ाद को गए, कुछ नोटा को गए, कुछ पोटा को गए और कुछ टोटा को गए। हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं आया। ये फैक्ट है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चीज़ों को बाजू रखेंगे तो महाराष्ट्र में इंडिया आ सकता। और अगर इस पर अगर राजनीति दबा के चलेंगी कि ना ये हमको सबक सिखा के रहेंगे, हम ऐसा रहेंगे, और इन्होंने ये करे थे और उन्होंने वो करे थे, और आरक्षण किधर गया था, उस्मानाबाद का नाम क्यों चेंज हुआ था, अगर ये नामों की राजनीति में अगर बहेंगे तो जाहिर सी बात है कि भाई बुरा तो सबको लगेगा। फिर लोग वक्ती तौर से जज्बात में रो क्या है कि वोट फूटेंगे, वोट फूटेंगे तो ये चुन के आएंगे। तो बहरहाल मैं किसकी ना तारीफ कर रहा हूँ, ना किसके पक्ष में बात कर रहा हूँ, ना किसके विरोध में बात कर रहा हूँ। जो जनता का माहौल क्रिएट चल रहा है, मनोनयन, वो आपको पेश कर रहा हूँ। आप क्या लेते, नहीं लेते, सीधा समझते, उल्टा समझते, ये आपके ऊपर है। लेकिन वक्त से पहले मैं एनडीए के तमाम जिम्मेदारों को कहना चाहता हूँ, ये मामला औरंगाबाद मराठवाड़े के अंदर उस्मानाबाद नाम को लेकर, औरंगाबाद को नाम को लेकर होने वाले हैं। ये पक्का है। मुस्लिम आरक्षण, औरंगाबाद नाम का मसला, और जो हिजाब का मसला, वक्फ बोर्ड का मसला, ये बहुत से मसले उठने वाले हैं। तो बहरहाल अगर आपको सच में अगर मुसलमानों के वोट चाहिए, आप चाहते हैं कि मुसलमान फिर एक बार रिवायतन जैसा हमेशा सेकुलर पार्टी को देते आए हैं, तो ये आपका अखलाकी फ़र्ज़ है कि आपको भी जो है तो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, हो सके तो बॉन्ड लिख के बता दो कि मुसलमानों जो हो गया भूल जाओ, ये बॉन्ड पे हम लिख के दे रहे कि हम जब इंडिया अगर महाराष्ट्र में चुन के आ जाता है, इंडिया एक गठबंधन चुन के आता है, तो हम जो भी मुसलमानों के जो जायज़ और ज़रूरी मसाइल हैं, तो हम पहली फुर्सत में, यानी कि जब हमारा पहला विधानसभा का अधिवेशन शुरू होगा तो हम पहले महीने में काम करके बता देंगे, जैसा हमने कर्नाटक में किया है। तो कुछ भला हो सकता है। नहीं तो अगर आप ये सोचेंगे कि बस फ़िरका परस्तों को हराना है और आप हमारे साथ आओ, तो वैसा भी फ़िरका परस्तों को हरा के मुसलमानों को क्या मिला, क्या हाथ में आया? सिवाय तबाही बर्बादी के कुछ भी नहीं आया। ये आंकड़े हैं कमीशनों के। अगर एक बार और आ जाएंगे तब और क्या तबाही है। और मुसलमानों के पास बचा ही क्या? बेचारे 70-80% तो बेचारे मेहनत मजदूरी करके खा रहे, तो हौल से क्या बुरा हो सकता? कुछ भी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब क्या है कि आप कोई झकुलेबाजी, आप कोई गुमराही की बातें, जोश वलवली की बातें कि ये तुम हमारे पास आ जाओ, न तो वो आ जाएंगे, ये जो आपका जो भी है आपका, ये चलने वाला नहीं। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जनता की भावनाओं को पेश कर रहा हूँ। सैकड़ों लोग जो नुक्कड़ पे, चौराहे पे हमको रोक के बोलते, व्हाट्सअप भी हम चेक करते, फेसबुक देख के, उसके आधार पे कह रहा हूँ। इसमें मेरे मन का एक शब्द भी नहीं है। मैं आपको सूचित करा रहा हूँ। और चूँकि मैं पत्रकार भी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मुस्लिम समाज से आता हूँ, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मेरे समाज पे अगर कोई अन्याय होता है, जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, तो मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो फिर कौन उठाएंगे भाई? तो मेरा पत्रकारिता में रहने का मतलब क्या रहा? जिस तरह एक विधानसभा, लोकसभा का जो एमएलए होता है, जो एमपी होता है, तो जाहिर सी बात है वो सब धर्म समाज का होता है। लेकिन कहने के दिल में नरम जगह रहती है ना कि भाई मैं हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, तो उसको एहसास होता ना कि यार मैं अगर कुछ हूँ तो मैं अपने समाज के लिए वाकई अगर कुछ नाइंसाफ़ी है तो कुछ करूँ। ये नेचुरल बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, अरे फैक्ट है। तो बहरहाल आने वाले रणनीति के अंदर मुसलमानों को आपको कैसा संभालना है, मुसलमानों के विश्वास को कैसे जीतना है, और खाली झूठे वादे, जज्बाती बातें, जज्बाती नारे, अरे मोदी आ जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये मुसलमानों इससे बेजार हो गए। तो बहरहाल अब आप कोई ऐसी बात मत करो कि मुसलमान मतलब और डबल गुस्से में आ जाए और आपका काम सत्यानाश हो जाए। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मुसलमानों के अंदर जो नाइंसाफ़ी अब तक हुई है तो उसको लेकर बहुत बहुत गुस्सा है। अरे हाई कोर्ट का जजमेंट आता है और आप 5% आरक्षण नहीं देते हैं, तो कोर्ट बढ़ा कि आप बढ़े? मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता में चर्चा है। क्या ये? अरे ठीक है भाई, जो लोग अगर हिंदुत्व की बात करते हैं, आप थोड़ा मैं बीजेपी की तरफ आ जाता हूँ, वो कहते हैं हम राम राज लेंगे। मैंने सुना हो फडणवीस साहब का बयान सुना हो कि हम राम राज लेंगे। अभी बीच में सुना है मैंने कि वो हम अन्याय नहीं होने देंगे, ऐसा होने नहीं देंगे। तो फिर मेरे एनडीए के तमाम जिम्मेदारों से वो मतलब अपील है, एक सुझाव है, आप मैदान में आ जाओ ना, पुरानी बातें भूल जाओ। 70-50 साल में क्या हुआ, बोलो मुसलमानों के पास भेजो, आप बड़े बड़े नेता भेजो, मीटिंग करो, बात करो, और राइटिंग में लिख के दो कि भाई अगर हम आ जाते हैं, इंडिया आ जाते, मतलब एनडीए अगर महाराष्ट्र में आता है
तो हम पहले महीने में तुम्हारा काम करेंगे। होगी बात। आपको मतलब मुसलमानों की वोटों की ज़रूरत है ताकि तुम्हारा अच्छा बहुमत आ जाए, बाद में तोड़ जोड़ का मामला ना आए, फिर खोके बोके के लफड़े ना आए। तो आपको बहुमत चाहिए, तो फिर इसके वास्ते एक मुसलमान भी तैयार है, क्योंकि मुसलमानों ने देख लिए कि भाई जो सेकुलर समझते थे बाद में शिवसेना से मिल गए, मुसलमान देखते रह गए, बाद में रातों रात जो है तो एनसीपी में फूट पड़ी, वो उधर चले गए। अब सवाल ये है, अब फ़िक़ा परस्त कौन, हक़ परस्त कौन? अभी तो मुसलमान कन्फ्यूज़न में आ गए, समझ में नहीं आ रहा। जो आज सुबह में अगर सेकुलर है तो शाम में कहाँ चल जा रहा, शाम में अगर सेकुलर में सुबह कहाँ चल जा रहा, ऐसे बुरे बुरे लफड़े चढ़े, हालात चढ़ रहे। तो बहरहाल कहने का मतलब क्या है, मुसलमान आज की जो स्थिति है वो सिर्फ विकास चाहता है, विकास चाहता है, अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहता है और अपनी सिक्योरिटी चाहता है जो उसको संविधान ने दिया है। तो उम्मीद करते हैं अगर एनडीए चाहते हैं, अगर बीजेपी चाहती हैं, तो आपको 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। दिल जीतने के लिए आप सिर्फ नारा लगाएंगे सबका साथ सबका विश्वास और बस चलते रहो और हवा आने दो, ये चलने वाला नहीं। अगर आपको सच में मुसलमानों से प्यार है तो 2 कदम आपको बढ़ना पड़ेगा। और अगर इंडिया जो राहुल गांधी का जो ग्रुप है, गठबंधन है, अगर अब तक जो हो गया, अगर आपको अच्छा ये है तो फिर आपको ठोस 12 रेटिंग में लिखकर जिम्मेदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना पड़ेगा, वरना मुसलमानों का बहुत इस वक्त जो दिमागी हालत है, जो उनकी सोच है, बड़ी अजीब है, बड़ी गरीब है और बड़ी कश्मकश भरी है। तो बहरहाल अब ये डराना, बहकाना, जज्बाती बातें करना, ये कुछ होने वाला नहीं है। और मेरी तमाम जो मुस्लिम तंजीमें हैं, संगठनें हैं, जो इलेक्शन में आएंगी, नई नई शक्लों में आएंगी, नए झंडे लेके आएंगी, नए परचम लेके आएंगी, नए चेहरे लेके आएंगी, तो आपसे भी गुजारिश है कि भाई किसी के मतलब जो भी है आपके साथ, सब इंडिया है जो भी है, तो इनके साथ अगर जुड़ के आप काम कर रहे तो ईमानदारी से काम करो। आप अपक्ष लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वोट फूटेंगे तो फ़ायदा किसका होगा, क्या होगा, सब आपको मालूम है। अरे कोई नई बात नहीं बोल रहा मैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि अब तक जो हो गया, लेकिन जब कौम का दर्द है, कौम का एहसास है, तो बोलते हैं ना, कभी इलेक्शन लड़की भी फ़ायदा होता है, कभी नई लड़की फ़ायदा होता है। अगर आप लड़ते हैं और वोट का बंटवारा होता है तो उससे ऐसे लड़ने से बेहतर है इलेक्शन नहीं लड़ना। ये एक सुझाव है, एक मशवरा है। बाकी तो हमारे पास लोकतंत्र है, हर आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, मैं भी इलेक्शन लड़ सकता हूँ, कोई इसमें हैरत की बात नहीं है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि मुसलमान के लीडरान भी ज़रा रोशन ख्याली के साथ, आप भी जब मैदान में आएंगे सेकुलर पार्टियों के सरबराहों को लेकर, तो खाली जिंदाबाद मुर्दाबाद और आगे बढ़ो पीछे बढ़ो, इस पर ध्यान मत दो। हमारा क्या है मौलाना साहब, रेटिंग में लिख के दो, अब झकोले नहीं, ये है, ये करेंगे और ये बिल्कुल हमारा अगर है, मुख्यमंत्री बनता है तो पहले महीने में तुम्हारा काम। ऐसी ठोस बातें करो, ये अब जज्बाती बातें, उनको गाला दे रहे, उनको बुरा बोले, मुसलमान टाला बजा रहे, अब ये सब बंद करो मौलाना साहब, क्योंकि अब कैसा व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, लोग चांद पे जा रहे, तो हमको कम से कम बम्बई तक तो जान दो। समझ गए ना आप? तो बहरहाल ये जनता की बातें थी, जो चर्चा थी, मैंने आपके सामने रखा। तो उम्मीद करते हैं कि इस पर आप समझने की कोशिश करेंगे और कुछ अच्छा एक समाज के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए, देश के हित के लिए जो हो सकता है आप फैसला लेने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।